जीवन कौशल सत्र से संबंधित चर्चा। आज का विषय दिल से दिल तक। आज की चर्चा का उद्देश्य अपने गुणों का पता लगाना और उन्हें कह पाना। जीवन कौशल से संबंधित चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी जीवन कौशल सहजकर्ता। चलिए आज की चर्चा की शुरुआत मेरे जीवन के एक किस्से से करते हैं। एक बार मैं अपनी सहेली के साथ बाजार गई थी। वहाँ हमने कई सारा जरूरत का सामान खरीदा। मैंने देखा काफी ट्रैफिक होने के कारण एक बुजुर्ग व्यक्ति सड़क पार नहीं कर पा रहे थे और संकोच के कारण किसी की मदद नहीं लेना चाह रहे थे। तभी मैंने उनसे रास्ते पूछने के बहाने बातों बातों में उनको सड़क पार करवा दी। उन्होंने मुझे इस बात के लिए सराहा कि मैंने उनकी परवाह की और ये भी कहा कि ये मेरा एक अच्छा गुण है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि हम आज की चर्चा में अपने गुणों को जानने, पहचानने और उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ सभी के सामने कह पाने के कौशलों के बारे में जान पाएंगे। दोस्तों, जैसे कि अभी आपने कुछ वाक्यों को पढ़ा व सुना, इन वाक्यों के आधार पर आपको अपने अंदर मौजूद गुणों की पहचान करने में कुछ मदद मिल सकती है। आप अपने गुणों को अच्छी तरह से जानते और पहचानते हैं या नहीं, इसके बारे में सोचने के लिए मैं आपके सामने कुछ प्रश्न साझा कर रही हूँ, जिसके बारे में आप कुछ समय निकालकर जरूर सोचें। क्या आप अपने गुणों के बारे में जानते हैं? क्या आप खुद में आत्मविश्वासी होना महसूस करते हैं? सवालों को पढ़ने व सुनने के बाद क्या आपको लगता है कि इन सवालों के जवाब आपके पास हैं? और अगर नहीं भी हैं, तो दोस्तों, परेशान होने की कोई बात नहीं है। चलिए अब मैं आपको गुण क्या होते हैं और आप अपने अंदर मौजूद गुणों की पहचान कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में और जानकारी देने का प्रयास करती हूँ। गुण वे होते हैं जो हमारे अंदर ही मौजूद होते हैं और जो हमें व हमारी पहचान को दूसरों से अलग बनाते हैं। इसी तरह हमारे दोस्तों, परिवार के सदस्यों व अन्य सभी लोगों में अलग अलग गुण मौजूद होते हैं जो उन्हें दूसरों से अलग बनाते हैं। यदि आप अपने गुणों को अच्छी तरह जानते हैं तो आप खुद को पहले से अधिक आत्मविश्वासी महसूस कर पाएंगे। अपने अंदर मौजूद गुणों को आप कैसे पहचान सकते हैं? इसके लिए आप अपने दोस्तों या परिवारजनों के साथ बैठकर एक खेल खेल सकते हैं। इस खेल में सभी को अपने 5 गुण बताने होंगे जिस पर उन्हें गर्व है। गुण सुनने के बाद आप खुद से ये तय कर सकते हैं कि आप उन वाक्यों से सहमत हैं या नहीं। उदाहरण के तौर पर मैं अपने गुण आपको बता रही हूँ। जैसे, मैं अपनी बात दूसरों के सामने दृढ़ता से रख पाती हूँ। मैं समय को लेकर बहुत पाबंद हूँ। स्कूल के दूसरे बच्चों के साथ मेरा व्यवहार दोस्ताना है और मैं टीम में अच्छे से कार्य कर पाती हूँ। मैं अपनी समस्याओं का समाधान निकालने में सक्षम हूँ। मैं हर कार्य पूरी जिम्मेदारी से करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि अब आप गुण व आत्मविश्वास के बारे में अपनी थोड़ी समझ बना पाए होंगे। अब तक आपने जो भी जाना, उसके आधार पर आपको अपने अंदर मौजूद गुणों के बारे में सोचना है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे खुद की और दूसरों की परवाह करना अच्छा लगता है। मुझे अपनी बात सोच समझकर पूरी मजबूती से सबके सामने रखना पसंद है। अब तक हमारी जो भी चर्चा हुई वो आपको अपने गुणों को पहचानने में मदद करेगा। अपने गुणों को पहचानना, जानना और साथ ही उसे कह पाना बहुत जरूरी है। जब हम अपने गुणों को पहचानते हैं तो हम खुद में अधिक आत्मविश्वासी होते हैं। आत्मविश्वासी होने का मतलब ये है कि हमें अपनी खूबियों पर भरोसा है और साथ ही हमें ये पता होता है कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। दोस्तों, मुझे आशा है कि आज की चर्चा के बाद आप अपने गुणों का पता लगा पाए होंगे या उन्हें और बेहतर से जानने की कोशिश करेंगे। ऐसा करने से आपको अपने अंदर आत्मविश्वास की अनुभूति होगी। आप मुझे जरूर बताएं कि इस चर्चा के बाद क्या आप अपने गुणों को जान पाए और साथ ही क्या अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों के गुणों को भी पहचान पाए। ऐसा करने पर आपको कैसा लगा? ये विचार आप मेरे साथ लिखकर या व्हाट्सएप पर भी साझा कर सकते हैं। आपके संदेशों का मुझे इंतजार रहेगा।